आज के इस वीडियो में हम मुग़ल साम्राज्य के समकालीन सूर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण 40 से अधिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो हर एक एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा करके ऑल कर दें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए हम जानते हैं शेर शाह सूरी के बारे में और हम बात करते हैं शेर शाह सूरी जिन्होंने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया। और हम सबसे पहले जानते हैं सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। जो आपका पहला प्रश्न है कह रहा है कि सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्तून या अफ़गान वंशीय शासक शेर शाह सूरी अथवा शेर खां। उसके बाद दूसरा प्रश्न करा कि सूर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो आधुनिक बिहार के सासाराम में इसकी राजधानी थी। तीसरा प्रश्न करा कि शेर शाह का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा कि 1472 ईस्वी में नारनौल, जिसे बजवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है और वर्तमान में जो है होशियारपुर के नाम से जाना जाता है। उसका चौथा प्रश्न करा कि शेर शाह के बचपन का क्या नाम था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फरीद खां। उसके बाद चलिए पाँचवा प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाँचवा प्रश्न है आपका करा है कि शेर शाह के पिता का क्या नाम था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हसन खां। और हसन खां जो है जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम का जो है ज़मींदार थे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। उसके बाद छठा प्रश्न है करा कि किसकी बहादुरी से प्रभावित होकर बहार खान लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फरीद खां को। और इन्होंने तलवार के एक ही वार से जो है शेर को मार डाला था। उसके बाद सातवां प्रश्न है करा कि शेर खां ने हुमायूं को किन किन युद्धों में हराया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। उसके बाद आठवां प्रश्न करा कि शेर खां ने अंतिम रूप से किस को जीतकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1540 ईस्वी में बिलग्राम का या कन्नौज का युद्ध को जीतकर, जिसमें हुमायूं को बुरी तरह हराया था। उसके बाद हम चलिए 9वां प्रश्न की बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है आपका करा है कि बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इसका राइट आंसर होगा शेर शाह। और 10वां प्रश्न करा है कि शेर खां ने किसे हराकर दिल्ली में सुर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हरा करके। उसके बाद 11वां प्रश्न करा है किस शासक को हराकर शेर खां ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी, तो इसका राइट आंसर होगा 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को। उसके बाद 12वां प्रश्न करा कि शेर खां ने बाबर की सेना में किस पद पर काम किया था, तो सबसे पहले 1928 ये यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर 1528 यानी सबसे पहले जो है 1528 ईस्वी में सैनिक के पद पर, उसके बाद उसे सेनापति बना दिया गया, फिर बाद में जो है बिहार का राज्यपाल बना दिया गया था उन्हें। उसके बाद चलिए 13वां नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका 13वां प्रश्न है करा कि किस युद्ध में शेर खां ने मुग़लों की ओर से जो है लड़ा था, तो इसका राइट आंसर होगा कि 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध में, जो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। उसका 14 प्रश्न करा कि शेर खां ने किससे विवाह किया था, तो इसका राइट आंसर होगा बहार खान लोहानी की विधवा दद्दू बेगम से। उसके बाद 15वां प्रश्न करा कि शेर शाह का अंतिम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था, तो इसका राइट आंसर होगा 1544 ईस्वी में कालिंजर के शासक कीरत सिंह के विरुद्ध में। उसके बाद 16 प्रश्न है करा कि कालिंजर अभियान के तहत शेर शाह कालिंजर के किले को कब तक घेरे रहा था, तो इसका राइट आंसर होगा लगभग 6 माह तक। उसके बाद चलिए 17वां नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि किस किले को जीतने के क्रम में जो है शेर शाह की मृत्यु हो गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा कालिंजर के किले को, और 22 मई 1545 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 18वां प्रश्न करा कि शेर शाह अपनी मृत्यु के समय
कौन सा आग्नेयास्त्र चला रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। और उसके बाद 19वां प्रश्न करा है कि शेर शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो इसका राइट आंसर होगा 1545 ईस्वी में जलाल खान ने इस्लाम शाह के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था। उसके बाद 20वां प्रश्न करा, इस्लाम शाह ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए कितने किले का निर्माण कराए थे यानी बनाए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 5 किले का निर्माण करवाए थे, जिनमें शेरगढ़, इस्लामगढ़, रशीदगढ़, फिरोजगढ़ और मनकेर, ये सभी किले का निर्माण इस्लाम शाह ने किए थे। उसको चलिए 21वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21वां नंबर आपका प्रश्न है, करा कि शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य को किस प्रकार बांटा था? तो इसका राइट आंसर होगा वो 47 सरकारों में बांटा गया था। 22वां प्रश्न है, करा शेर शाह के समय लागान के रूप में क्या वसूला जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा कुल पैदावार का 1/3 भाग। 23वां प्रश्न करा कि शेर शाह सूरी ने भू राजस्व में सुधार लाने के लिए किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा टोडरमल को। उसके बाद 24वां प्रश्न करा कि डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्यवंश के शासक शेर शाह सूरी द्वारा। उसके बाद चलिए 25वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25वां प्रश्न है आपका, करा कि किसानों को मालिकाना हक देने के लिए शेर शाह ने किस प्रथा की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर होगा पट्टा प्रथा या कबूलियत प्रथा। उसके बाद 26वां प्रश्न करा कि पाटलिपुत्र को पटना के नाम से किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा शेर शाह ने 1541 ईस्वी में। उसके बाद 27वां प्रश्न करा कि प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किस शासक ने करवाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा शेर शाह सूरी ने। उसके बाद 28वां प्रश्न करके मौर्य काल में ग्रैंड ट्रंक रोड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। उसके बाद चलिए 29 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 29 नंबर आपका प्रश्न है, करा है कि रोहतासगढ़ के दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शेर शाह सूरी द्वारा। उसका 30वां प्रश्न है, करा कि शेर शाह सूरी ने दिल्ली में किस प्रसिद्ध मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1541 ईस्वी में किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। 31वां प्रश्न करा कि भूमि की सही माप के लिए शेर शाह ने किसका उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सिकंदरी गज और सन की डंडी का। उसके बाद 32वां प्रश्न करा कि शेर शाह ने किस धातु के सिक्के जारी किए जिसे रुपया कहा गया? तो इसका राइट आंसर होगा 178 ग्रेन चांदी के शुद्ध सिक्के जारी किए थे जिसे रुपया कहा गया था। उसके बाद चलिए 32वां के बाद 33वां नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 33वां नंबर आपका जो प्रश्न है वो करा है कि शेर शाह के शासनकाल में किस प्रसिद्ध कवि ने जो है पद्मावत नामक पुस्तक की रचना की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मलिक मोहम्मद जैसी ने 1541 ईस्वी में। और इसके बारे में कहा जाता है यह बहुत ही बदसूरत और एक आँख से काने थे और यह जो है बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। उसके बाद चलिए हम 34वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। करा प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार कहां से कहां तक है? तो इसका राइट आंसर होगा कि बांग्लादेश के चटगांव से लाहौर होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक। उसके बाद 35वां प्रश्न है, करा शेर शाह ने किसे तोड़कर दिल्ली में पुराना किला का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा हुमायूं द्वारा जो है 1533 में निर्मित दीन पनाह नगर को। उसके बाद 36वां प्रश्न करा कि शेर शाह के शासनकाल में प्रशासन का मूल इकाई क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा परगना। उसके बाद चलिए 37वां नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 37वां नंबर आपका प्रश्न है, करा कि जरीबाना और मुहासिलाना नामक कर किसके शासनकाल में वसूला जाता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शेर शाह सूरी के शासनकाल में। जरीबाना जो है वो 1/3 और मुहिसिलाना जो है 1/4 भाग वसूला जाता था। उसके बाद 38वां जो प्रश्न करा है, शेर शाह सूरी न्याय के लिए किस दिन स्वयं दरबार में बैठता था? तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक बुधवार को। उसके बाद 39वां प्रश्न है, करा कि शेर शाह ने अपने शासनकाल में निर्माण करवाए थे, तो क्या क्या निर्माण करवाए थे? तो
सरायों का और 4 बड़ी सड़कों का निर्माण करवाए थे। उसके बाद 40वां प्रश्न करा कि शेर शाह दिल्ली में लंगर की स्थापना की जिसमें वह क्या बांटता था। तो वह जो है प्रतिदिन लगभग 500 तोला सोना लोगों के बीच में बांटता था। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। 41वां नंबर आपका प्रश्न है करा कि शेर शाह का मकबरा जो है वो कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर है। उसको 42वां प्रश्न है करा कि शेर शाह सूरी किसका समकालीन माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मलिक मोहम्मद जैसी और सिसोदिया वंश के शासक राणा सांगा की पतोहू मीराबाई की। मीराबाई के जो पति थे वो थे भोजराज और भोजराज जो थे राणा सांगा के पुत्र थे। चलिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।